कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। आज हम प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे, जिसमें हम अवयव का व्युत्क्रम और उनका अस्तित्व इसका हम अध्ययन करेंगे और प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हम इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो इसमें कहा है a बराबर 1 - 1 2 3 अवयव का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। दिया गया अवयव, हमें जो अवयव दिया गया है a बराबर 1 - 1 2 3, अवयव a को a बराबर IA, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी का इक्वेशन है, जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है a बराबर IA के रूप में लिखने पर, जहाँ a का मान तो यही रहेगा जो हमें प्रश्न में दिया है, और I का मीनिंग्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें डायगोनल जो है 1 1 होता है और बाकी प्लेसेस पर 0 0 होता है। और वापस हम यहाँ पर a लिख देंगे। यहाँ पर तो हम a का मान लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम a ही लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनी हुई है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें शुरू में बनाना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यानी कि इस स्थिति को यहाँ पर बनाना है। तो इस स्थिति को बनाने के लिए हम जो भी इसमें बीच बीच में ऑपरेशन करेंगे वो रो और कॉलम के साथ साथ होंगे। जिसे रो में से क्या हम घटा रहे हैं या कॉलम में हम क्या घटा रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं या क्या भाग दे रहे हैं, क्या गुणा कर रहे हैं, उसको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो इसको करने का ये तरीका है कि जिस भी हम रो में या कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं उसको शुरू में लिखते हैं और तब उसके बाद ऑपरेशन को लिखते हैं, यानी कि जो इसकी क्रिया है उसको उसके बाद लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर R2 है, R2 रो में कर रहे हैं और उसमें क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, उसको यहाँ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर R1 रो 1 में कर रहे हैं और रो 1 में हम क्या क्रिया कर रहे हैं, R1 में R2 को जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से सबसे स्टार्टिंग में पहले हम लिखते हैं जिस भी हम रो या कॉलम में कर रहे हैं उसको पहले डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उसके अंदर की क्रिया को दिखाएंगे। तो जैसे हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर है 1 - 1 2 3। तो सबसे पहले हम इसमें, यहाँ पर तो 1 है ही, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 1 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं कि यदि हमें यहाँ पर 0 बनाना है तो इस वाली रो में पहली वाली रो का दुगना, यानी कि 2 मल्टीप्लायर ऑफ दिस रो, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि R2 में से 2R1 कर देंगे, यानी कि पहली वाली रो का दुगना दूसरी वाली रो में से माइनस कर देंगे। इस ऑपरेशन को इस तरह लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो कैसे करेंगे, यानी कि ऊपर वाली रो तो दोनों में सेम रहेगी, ये ऐसी की ऐसी लिख देंगे 1 - 1 1 0। अब ऊपर वाली रो का 2 मल्टीप्लायर इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करने पर क्या हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। अब इसमें से इसका 2 मल्टीप्लायर माइनस पहले से लगा हुआ, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करेंगे। तो इसका जो ट्वाइस है यानी कि दुगना है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका दुगना 0 का 0 ही रहेगा, तो यानी कि 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अब जो है हमारे पास क्या क्या आ गया, 1 - 1 0 5 1 0 - 2 1। अब हम जो है क्या करेंगे कि हमें जो है इस वाले स्थान पर हमें 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए जो सेकंड रो है, दूसरी वाली रो है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे, कौन सी रो में हम काम कर रहे हैं, R2 में हम R2/5 करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 0 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 5 / 5 1 आएगा, -2/5 यहाँ आ गया, 1/5 यहाँ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन या क्रिया हम राइट हैंड साइड में करेंगे। अब हमारे पास 1 1 हो गया, 0 हो गया, केवल हमें इस स्थान पर 0 बनाना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम R1 रो में R2 रो को प्लस कर दें तो यहाँ से तो 1 का 1 ही आ जाएगा, यहाँ आपस में जोड़ने पर यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को पहले लिखेंगे, कौन सी रो में हम कर रहे हैं, R1 में। तो R1 में R2 को प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ से जो सेकंड रो है उसको तो ऐसे का ऐसे लिख दो 0 1। इस वाली रो को इसमें प्लस कर रहे हैं तो 0 को 1 में प्लस करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो गया। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो 1 माइनस 2/5, तो एलसीएम लेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह इसको इसमें प्लस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो ए ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास जो हम लेकर चले थे कि 1 1 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ बना दिया, और ये इस तरह बनकर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। जो हम राइट हैंड से लेकर चले थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में आ गई। और ये जो मान होगा, इस मान को यदि हम ए को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स जो हमें ज्ञात करना था, जिसको आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं, तो ये हमारे पास ये जो मान निकल कर आया 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ये हमारा ए इन्वर्स का मान है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से कहते हैं। तो जब भी प्रश्न में लिखा है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हम इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ए बराबर आई ए लेकर लेफ्ट हैंड साइड में हम ए का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम ए को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम राइट हैंड साइड से लेकर उसको चेंज करते करते लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। और जब ये बन जाएगी तो यहीं से ही ए इन्वर्स निकल कर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसी के आगे के भी प्रश्न हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है a बराबर 2 1 1 1। तो यहाँ से ले लो, माना a बराबर 2 1 1 1। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था a बराबर आई ए, इस बार भी हम इसी तरह करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में तो हम a का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड में हम आइडेंटिटी का मान लिखेंगे। ये 1 1 डायगोनल, ये ध्यान रखो। अगर 3 में भी आती है, 3/3 की मैट्रिक्स भी आती है, तो उसमें 3 बार जो है हम 1 1 लिखेंगे और बाकी प्लेसेस पर हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पर a का मान ऐसे ही लिखेंगे। तो इसमें आगे देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 2 1 1 1। अब हम जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 1 है ही है। तो सबसे पहले हम जो है हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये 1 कैसे बनेगा, तो इसका कोई अपने तरफ से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ऑपरेशन बना रहा हूँ या बता रहा हूँ वही लगाना ज़रूरी है। जिस भी मेथड से अगर यहाँ 1 बने, यहाँ 0 0 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली रो में से यदि हम दूसरी वाली रो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको पहले लिख लीजिए। R1 ऑपरेशन में कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 करो। तो R1 माइनस R2 करेंगे, यानी कि 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और नीचे तो ऐसे ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, 1 माइनस 0 1 रहेगा, और 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे। ये आ गया 1 0, नीचे की रो सेम रहेगी 1 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ माइनस 1 0 1 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 1 है ही, बस हमें इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, यदि हम ये पहली रो है, ये दूसरी रो में से यदि पहली वाली रो को माइनस कर दें तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पर कौन सी रो में हम काम कर रहे हैं, R2 में। तो R2 एरो से लगाकर R2 माइनस R1, यानी कि इस वाली रो में से इसको माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस 1 0, पहली रो को तो ऐसे लिख लीजिए दोनों तरफ, 1 0 1 माइनस 1। तो पहली रो में से दूसरी रो में से पहली रो को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा प्लस का, और ये a आ गया। तो यहाँ से फिर जब हम a इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या माना जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। अब चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ।
इसमें हमें मैट्रिक्स दी हुई है, सभी में वही मेथड काम करेगा। 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों में वही मेथड काम करेगा। यहाँ पर है 1 3 2 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए वही, ये जो हमारे पास दी हुई है मैट्रिक्स के लिए ए समीकरण है ए बराबर आई ए। तो यहाँ पर ए का मान लिख दिया 1 3 2 7 1 0 0 1 1 ए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि हम जो है सबसे पहले हम इसको 0 बनाएं, तो इसको 0 बनाने के लिए और यहाँ पर 1 बन जाए, यानी कि यहाँ 0 1 है, तो यहाँ 0 और 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे कि R2 में हम ऑपरेशन करेंगे। तो इसको लिख दीजिए R2। तो R2 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि R2 में से हम माइनस कर दें दुगुना R1 का, इसका दुगुना, पहली रो का दुगुना R2 में से हम माइनस कर रहे हैं। तो पहली रो को सेम ऐसे ही लिख लीजिए 1 3 1 3 1 0। तो इसमें जो है R2 माइनस 2R1, तो इसमें से हम इसका दुगुना माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6, 7 माइनस 6 कितना होगा 1। इसी तरह यहाँ करेंगे 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि -2, और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 का 2 मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया ए। इसी तरह आगे चलेंगे। अब हमें यहाँ 1 1 प्राप्त हो गया, इसके अनुसार यह 0 हो गया, बस हमें केवल यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R1 में हम जो है 3 गुना R2 का माइनस कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए R1 माइनस 3R2। तो इसमें जो है सेकंड रो हम ऐसी कैसी लिखेंगे 0 1 माइनस 2 1, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी। अब जो है इसका सेकंड रो का 3 गुना इसमें से R1 में से माइनस करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा, यानी कि 1 ही आएगा। और 3 मल्टीप्लाई माइनस इसका 3 मल्टीप्लाई यानी 3 गुना, ये 3 माइनस 3 यानी कि 0। और यहाँ इस तरह करिए, तो यहाँ से 1 में से 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1 माइनस 6 यानी कि 1 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 7। और 0 माइनस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 यानी कि माइनस का 3, तो 0 में से -3 करेंगे -3 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा, जैसे हम ये राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाकर चले थे, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में बना लिया है। तो अब यहाँ से ए इनवर्स का मान क्या आ जाएगा 7 -3 -2 1, ये हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया हुआ 2 3 5 7, माना a बराबर कितना है 2 3 5 7, तो हमें ज्ञात है वही समीकरण आव्यूह की a बराबर आई ए। तो यहाँ से a का मान लिख देंगे 2 3 5 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 a। अब इसको जो है हम इस तरह इस रूप में बनाएंगे इस इक्वेशन को। तो क्या इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस प्लेस पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सीधा है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, R1 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं R1 बाई 2, तो यहाँ से हम कर देंगे, तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 3 बाई 2 और 1 बाई 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में, तो 0 बाई 2 0 ही हो जाएगा। सेकंड रो को हम टच नहीं करेंगे, तो ऐसे की ऐसी रहेगी 5 7 0 1 5 7 0 1, यहाँ आ गया। अब इसके बाद जो है हम इस स्थान को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके क्या है 1 नीचे 0 है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में से R1 के 5 गुने का माइनस कर देंगे, यानी कि इसका R2 5 माइनस यहाँ से R1 का 5 मल्टीप्लायर, यानी कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह करेंगे, इस ऑपरेशन को लिख लेंगे R2 माइनस 5 R1। तो R2 में से
5 गुना 1 का यानी कि 0 हो गया। इसी तरह 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3/2 यानी कि 15/2। तो यहाँ से एलसीएम लेकर हमारे पास बचेगा माइनस का 1/2। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, इसमें से 0 में से इसका 5 मल्टीप्लाई यानी कि 0 माइनस 5/2। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहेगा यानी कि 1 का 1 रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 और 0 आ गया इसके अनुसार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम कैसे 0 बना सकते हैं, यदि हम सेकंड रो का 3 गुना फर्स्ट वाली रो में जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ऐसे ही इसको लिख लीजिए ऑपरेशन को। R1 में करने जा रहे हैं हम 0, तो R1 प्लस 3 गुना R2 यानी कि इसका 3 गुना इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ से इसका 3 गुना इसमें प्लस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना 0 इसमें भी जोड़ेंगे, 0 का 0 आएगा तो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 3/2 और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, इसमें प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2 और 1/2 में इसमें प्लस करेंगे तो 1/2 माइनस 15/2 यानी कि 14/2 माइनस का, और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। इसी तरह जो है इसमें इसका 3 गुना जोड़ेंगे तो 3 गुना हो गया, 3 गुना 1 यानी कि 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और नीचे वाली जो रो है वो ऐसी एज इट इज रहेगी, 0 माइनस 1/2 माइनस का 5/2 और 1। अब हमारे पास 1 0 0, केवल इस स्थान पर हमको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम जो है R2 में -2 से हम जो है मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये वाली जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसको लिख लीजिए R2 में -2 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई -2 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होकर प्लस का 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर हम -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का 5 बचेगा। और इसी तरह 1 में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, जो हम राइट हैंड साइड में बना कर चले थे उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया है। और ये जो मान आ जाएगा वो A इनवर्स, A को जब इधर ले जाएंगे तो A इनवर्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 3 5 -2, ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया है आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, माना A 2 1 7 4, हमें ज्ञात है कि A बराबर IA। तो यहाँ से हो गया 2 1 7 4 1 0 0 1 A। तो इसको हम इसी रूप में बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हम पहली रो में 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको लिख लो, R1 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि R1 डिवाइड बाई 2, इस पूरी रो में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 2/2 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नीचे वाली जो रो है उसको हमने टच नहीं किया तो 7 4 0 1 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो है जो ये वाले स्थान पर हमारा 0 है तो 7 के स्थान पर हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम पहली रो का 7 गुना दूसरी रो में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इसको लिख लीजिए R2 R2 माइनस 7 R1, पहली रो का 7 गुना हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ से 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और इसका 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7/2, तो 4 माइनस 7/2 ये कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, इसमें से 0 में से इसका 7 मल्टीप्लाई यानी कि 0 माइनस 7/2, तो माइनस का 7/2, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 0 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 का 1 रहेगा।
अब हमारे पास 1 0 और यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, जिससे आपस में एक दूसरे से कैंसिल होकर यहाँ 0 हो जाए। तो जिसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको लिख लीजिए, R1 में करने जा रहे हैं तो R1 माइनस R2। तो पहली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 0 हो गया। और 1/2 में से माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। और 0 माइनस 1 यानी -1 हो जाएगा। नीचे वाली रो ऐसी की एज इट इज रहेगी, 0 1/2 माइनस 7/2 1। तो ये इसी तरह यहाँ पर सेम इसी तरह रो आ जाएगी। अब केवल हमारे पास 1 0 0 यहाँ केवल 1 बनना रह गया है इसके अनुसार। तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी रो में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो दूसरी रो में हम पहले वाली रो को ऐसे लिख देंगे, 1 0 4 -1। दूसरी रो में हम 2 से डिवाइड करा, 0 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड करा तो यहाँ से 1 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड करा तो -7, यहाँ 1। यहाँ से हमने 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया -7 आ गया। और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो इसी तरह यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड साइड में था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया। और राइट हैंड साइड में जो मान आया है इसको A इन्वर्स करके माना जाएगा, 4 - 1 -7 2। ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएंगे। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 2 5 1 3। ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, इसी को हम उसी मेथड से करेंगे। ये जो आव्यूह का एक समीकरण है उसको लिख लेंगे, A = IA। A का मान लिख देंगे हम यहाँ पर 2 1 5 3। और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 और A। अब इसको इस रूप में चेंज करना है, यहाँ पर इसको ऐसा बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे। 1 कैसे बन सकता है यदि हम पहली रो में से दूसरी रो को माइनस कर दें। तो इसको यहाँ लिख दीजिए जो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R1 में करने जा रहे हैं तो R1 माइनस R2 यानी कि 2 - 1 1, 5 - 3 2 और 1 - 0 1, 0 - 1 -1। तो नीचे वाली रो इस एज इट इज रहेगी, 1 3 1 3 0 1। अब हमारे पास इस स्थान पर 1 हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इस स्थान पर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम जो है दूसरी वाली रो में से पहली वाली रो को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 3 - 2 यहाँ बनना हो जाएगा। तो इसी तरह करेंगे। यहाँ जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसको यहाँ लिख दीजिए, R2 माइनस R1। तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 0 - 1 -1, 1 -1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस लग गया, माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से 1 2 0 1। अब हमारे पास इस स्थान पर 0 करना रह जाता है। तो इस स्थान पर 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम पहली वाली रो में से दुगना माइनस कर दें R2 का यानी कि दूसरी रो का, तो यहाँ से पहली वाली रो में से इसको दुगने सेकंड रो का दुगने को माइनस करेंगे। 1 माइनस दुगना इसका यानी कि 1 ही रहेगा, और 2 माइनस 1 का और दुगना यानी कि 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पर करेंगे 1 - -2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह -1 - 2 × 2 यानी कि -1 - 4 यानी कि -5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड में जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर चले थे वो यहाँ पर बन गई है। और ये जो मान आएगा और A इन्वर्स करके ये मान आ जाएगा 3 - 5 - 1 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में भी हमारे जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको A का मान ये इस तरह दिया हुआ है 3 1 5 2। उसको हम यहाँ लिख लेंगे और A को हम यहाँ लिख लेंगे।
ए बराबर ए आई। अब की बार हमने क्या किया है, ए बराबर ए आई। तो यहाँ पर हमने ए को यहाँ लिख लिया एज इट इज़। यहाँ पर ए का मान हमने ये वाला लिख दिया और आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 0 0। इसको ऐसी ही मैट्रिक्स हमने यहाँ बनानी है आइडेंटिटी, यहाँ पर लास्ट में जाकर। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमें इसको 1 बनाना है तो 1 कैसे तरह बन सकता है, यदि हम जो है C1 में से, यानी कि ये पहले कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम का दुगना अगर यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि पहली वाली रो में से, पहली वाले कॉलम में से दूसरे वाले कॉलम का दुगना हम माइनस करेंगे, यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा। और इसी तरह 5 - 2 × 2 यानी कि 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1। और यहाँ क्योंकि हमने सेकंड कॉलम को हमने तो टच नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा 1 2। इसी तरह हम यहाँ करेंगे राइट हैंड साइड में। तो पहली वाली कॉलम में से दूसरी वाली कॉलम का 2 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो यानी कि 1 - 2 × 0 यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का 0 रहेगा यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह 0 - 2 × 1 यानी कि -2। तो ये दूसरी कॉलम ऐसी के एज इट इज़ रहेगी 0 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 1 हो गया है इसके अनुसार, और हमें यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 करना है। तो यदि हमें यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 1 करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम दूसरी कॉलम यानी कि ये वाली कॉलम में से पहली वाली कॉलम को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि C2 को यानी कि दूसरी कॉलम में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 - C1 यानी कि दूसरी कॉलम में आने से पहली कॉलम को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, यानी कि 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर करना है 0 - 1 -1 हो गया, 1 - 2 यानी कि 1 + 3 हो जाए, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 1 0 या 1 0। अब हमें केवल इस स्थान पर 0 करना है। तो इस स्थान पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली कॉलम है, पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम को माइनस कर लेंगे। इसको ऑपरेशन को यहाँ लिख लीजिए, C1 में कर रहे हैं यानी कि पहली कॉलम में कर रहे हैं, C1 में से दूसरी C2 यानी कि पहली कॉलम में से दूसरी कॉलम को माइनस कर रहे हैं। तो 1 - 0 1 आएगा, 1 - 1 0 हो गया। बाकी दूसरी कॉलम एज इट इज़ रहेगी 0 1। इसी तरह यहाँ करेंगे 1 - 1 यानी कि 2 हो गया, -2 - 3 यानी कि -5 हो गया, और दूसरी कॉलम एज इट इज़ रखेंगे। तो जब हम इसका ए इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से हमारा मान क्या आएगा, 2 - 5 - 1 3। तो ये हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा, यानी कि आव्यूह का, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आव्यूह का व्युत्क्रम आ जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में हम क्या करेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 5 3 4। तो इसको एज इट इज रख लो। हमारे पास वही आव्यूह का समीकरण है, A बराबर IA, इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 4 5 3 4, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 A हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यदि पहली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस कर लेते हैं, यानी कि इसको ऑपरेशन को लिख लो, R1 में करने जा रहे हैं, R1 - R2 यानी कि 4 - 3 1, 5 - 4 1, और 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और नीचे दूसरी सेकंड रो एज इट इज रहेगी 3 4 0 1। अब हम जो है इसको हम 0 करेंगे, यदि हम इसको 0 बनाना चाहते हैं इसके अनुसार यहाँ पर, और इसको 1 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, R2 यानी कि सेकंड रो में से पहली वाली रो का 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक कर रही है। तो 3 - 3 यानी कि 0,
और 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 का 3 गुना 3 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर करना है 0 माइनस 3 यानी कि -3। इसी तरह यहाँ करना 1 माइनस 3 और माइनस का चिन्ह बीच में होगा तो ये होगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ 1 0 1 1, तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ क्या है 1 0 0 1, तो हमें केवल इस स्थान पर 0 बनाना है। तो इस स्थान पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम पहली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यहाँ देखो इस ऑपरेशन को लिख लो, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। तो पहली रो में से दूसरी रो को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, और सेकंड रो एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह यहाँ करो 1 माइनस माइनस 3 यानी कि 4 हो गया, -1 माइनस 4 यानी कि -5 हो गया, और सेकंड रो एज इट इज़ -3 4। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से A इनवर्स याद करेंगे तो A इनवर्स क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 3 माइनस 3 4। तो ये हमारा A इनवर्स निकल कर आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 3 10 2 7, इसको भी आव्यूह की मैट्रिक्स लिख लेंगे, A बराबर IA, A का मान लिख लेंगे 3 10 2 7 1 0 0 1 1। तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर 1 है तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ में यदि हम पहली वाली रो में से दूसरी वाली रो को माइनस कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लिख लीजिए, R1 में करने जा रहे हैं R1 माइनस R2, यानी कि पहली रो में से दूसरी रो को माइनस करना है R1 के अंदर। 3 माइनस 2 1 और 10 माइनस 7 3, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। दूसरी रो एज इट इज़ रहेगी 2 7 2 7 0 1 0 1। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस स्थान पर 0 बनाना चाहते हैं यहाँ पर इसके अनुसार, तो हमें क्या करना होगा, यदि हम दूसरी रो में से पहली रो का दुगुना माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 इसका दुगुना, और हम जो है R2 में से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 माइनस 2 0 हो गया। इसी तरह 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 7 माइनस 6 1 हो गया। इसी तरह 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -2 हो गया, और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 प्लस 2 हो गया, यानी कि 3 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ गया, 1 0 3 1, यानी कि अब हमें केवल इस स्थान पर 0 बनाना है इसके अनुसार। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि अब R1 में से R2 का 3 गुना माइनस कर देते हैं, यानी कि पहली रो में से दूसरी रो का 3 गुना माइनस कर देते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R1 में से 3 गुना R2 को माइनस करने जा रहे हैं। तो 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3 1 ही का 1 ले रहेगा, और 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 माइनस 3 0 हो गया। यहाँ भी इसी तरह करना है, सेकंड वाली रो एज इट इज़ रहेगी 0 1। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1 प्लस 6 यानी कि 7 हो गया, -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि -1 माइनस 9 यानी कि माइनस का 10 हो गया, और नीचे वाली रो एज इट इज़ रहेगी -2 3। तो यहाँ से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आ गई। अब हमारे पास जो ये A इनवर्स दूसरी तरफ करके हमारे पास मान के आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 2 3। तो ये हमारे पास A इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो
तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 3 - 1 - 4 2, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। इसको भी हम इस वाली समीकरण में रखेंगे a बराबर ai, तो a का मान रख देंगे 3 - 1 - 4 2 1 1 0 1 0 1। अब हमें इस स्थान पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 कॉलम है C1 C2। यदि हम पहली कॉलम में दूसरी कॉलम का दुगना प्लस कर देते हैं, यानी कि पहली कॉलम तो ये है 3 - 4, दूसरी कॉलम है -1 2। यदि हम दूसरी कॉलम का दुगना यानी कि इस कॉलम का दुगना कर देते हैं और पहली वाली कॉलम में प्लस कर देते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को यहाँ लिख लीजिए। पहली कॉलम में करने जा रहे हैं तो C1 प्लस दुगना C2, यानी कि पहली कॉलम में दूसरी कॉलम का दुगना हम प्लस करने जा रहे हैं। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई ये 3 - 2, यानी कि 3 - 2 1 हो गया। इसी तरह -4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि -4 + 4 यानी कि 0 हो गया। दूसरी कॉलम एज इट इज लिख लेंगे -1 2। इसी तरह राइट हैंड साइड में करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में करना है ऑपरेशन वही राइट हैंड साइड में करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 दुगना इस वाली कॉलम का, तो यहाँ से 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ 0 और प्लस दुगना दूसरी वाली कॉलम का, यानी कि 2 आ जाएगा, 0 + 2। और इसी तरह सेकंड जो कॉलम है उसको ऐसी एज इट इज लिख लेंगे 0 और 1। अब हमारे पास यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। इस कॉलम के अनुसार हमें यहाँ 0 और 1 और बनाना है। इसको किस तरह बनाएंगे, यदि हम सेकंड वाली कॉलम में फर्स्ट वाली कॉलम को जोड़ दें, सेकंड वाली कॉलम के लिए ऑपरेशन बनाएं, यानी कि इस तरह सेकंड कॉलम में ऑपरेशन बनाएं कि C2 यानी दूसरी कॉलम में पहली वाली कॉलम को प्लस कर दें, तो उससे हमारे पास यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 हो गया। 0 + 2 2 ही रहा। यहाँ भी इसी तरह करेंगे दूसरी वाली कॉलम में ऑपरेशन। पहली वाली कॉलम तो एज इट इज रहेगी 1 2, 1 + 0 1, 2 + 1 3, तो यहाँ से ये प्राप्त हो गया। अब हमें केवल इस स्थान पर 1 बनाना है। तो इस स्थान पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है यदि उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि C2 में हम करने जा रहे हैं दूसरी कॉलम में, इस वाली में यदि हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, इसको यहाँ लिख लीजिए। जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं C2 में करने जा रहे हैं, तो C2 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह करना है। पहली वाली कॉलम एज इट इज रहेगी 1 0 और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए 0 1। पहली वाली कॉलम एज इट इज़ 1 2, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/2 और 3/2। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वही मैट्रिक्स बनकर आ गई जो हमें बनानी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो मान आ गया ये A इन्वर्स का निकल कर आ गया यहाँ से 1 1/2 2 3/2। तो ये आव्यूह का व्युत्क्रम हमने ज्ञात किया, तो ये इसका मान था। और बच्चों आज हमने प्रश्नावली 3.4 के 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और इससे आगे का काम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए, और यदि कोई समस्या आती है तो मुझे अवगत कराइए फ़ोन से या व्हाट्सएप पर संदेश करके। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जिनकी यदि पिछली वीडियो कुछ छूट गई हैं या आगे आने वाली वीडियो हैं, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और बेल आइकन को दबा दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।